तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पावर पॉइंट की 6th-7th क्लास। तो आज की क्लास में कल हमने पढ़ा था इंसर्ट मेन्यू में से कुछ चीज़ें। आज की क्लास में हम इसी इंसर्ट मेन्यू की आगे वाली चीज़ें जो है जैसे कि पिक्चर्स यानी जिसका नाम है इमेज। तो इस मेन्यू के अंदर अब हमारे पास कितनी चीज़ें हैं और इनका क्या फंक्शनलिटी है ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, दैट इज़ पिक्चर। पिक्चर का मतलब ये होता है कि पिक्चर इंसर्ट करना, यानी पिक्चर कहते हैं फ़ोटो को, जो आपके पास इमेज होती है, चाहे कोई भी टाइप हो, JPG हो, IMG हो, PNG हो, ICO, जो भी टाइप होगा आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक किया, आप डायरेक्टली कहाँ पे पहुँच जाते हो, फाइल मैनेजर के अंदर यानी फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आप कोई भी इमेज यहाँ से पिक करके इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये वाली कीबोर्ड का स्क्रीनशॉट है हमारे पास, तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं इंसर्ट पे, तो आप देख लीजिए आपके पास एक जो है पिक्चर आ चुकी है, यानी ये फ़ोटो एज ए फ़ोटो आपके पास आ गई। ठीक, तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर फ़ोटोज़ को इंसर्ट कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है। आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, देन पिक्चर्स में जाना है, एंड देन पिक्चर्स में यहाँ पे अपनी पिक्चर सिलेक्ट करनी होगी। और अगर आपके पास इस यानी जो जहाँ पे होगी, जैसे कि डेस्कटॉप की बात करें, आप अगर हमें ये वाली करनी है या कोई और जो भी आपके पास पिक्चर है, जैसे लोगो को इंसर्ट करते हैं, तो आप देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे लोगो आ गया है। ठीक है, तो इस तरह की पिक्चर्स आप, और इनको आप यानी इसका साइज़ जो है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि इसका छोटा कर दो और इस साइड से भी आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और इसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। बात आ रही है समझ? और इसके लिए आपको सेपरेट टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वर्ड की बात करें तो वहाँ पे भी हमें एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना पड़ता था, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम फिर वहाँ पे एक इमेज को इंसर्ट करते थे। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप जो है इमेज को कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हो और साइज़ की अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बात आई समझ? नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज़ नोन। अब इसका अपना मेन्यू आता है, फॉर्मेट यानी शेप का फॉर्मेट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो उसके बाद आता है यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स। ये तो नाम से ही पता चल जाता है, ये है पिक्चर, दिस इज़ कॉल्ड ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर का मतलब होता है यानी ये वाली पिक्चर जो आपके फाइल एक्सप्लोरर में होगी, और ये वाली पिक्चर जो आप ऑनलाइन यानी इंटरनेट से ला सकते हो। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आप ऑनलाइन में चले जाते हो। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। जैसे कि बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे बर्ड्स में एक कैटेगरी है, तो बर्ड्स में आपके पास बहुत सारी इमेजेस है जो भी आपको चाहिए। जैसे कि पहले वाली को हम इसको सिलेक्ट करते हैं, देन वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट। जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम टू डाउनलोड द पिक्चर, और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। बात आई समझ? है ना ईजी। अब इसी तरह इसको भी आप यानी इसका साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो अपने मर्ज़ी के मुताबिक, यानी जो भी आपकी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इसका भी यही मेन्यू है सेम, यानी जो इस वाली पिक्चर का है वही फॉर्मेट में इसका भी है, तो ये हम सेपरेटली देखेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव द स्क्रीन शॉट। वालेकुम सलाम। वी हैव द स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट मीन्स स्क्रीन स्निप, जिसका नाम है यानी विंडोज़ के अंदर हम स्क्रीन स्निप भी कह सकते हैं और स्क्रीन शॉट भी कह सकते हैं। तो स्क्रीन शॉट जिस तरह आप फ़ोन में लेते हो उसी तरह यहाँ पे भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे आप स्क्रीन शॉट पे क्लिक करोगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन स्क्रीन क्लिपिंग। स्क्रीन क्लिपिंग पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका ये वाला सॉफ्टवेयर जो है ये क्लोज़ होने वाला है, और उसके बाद जो है एक नया सॉफ्टवेयर यानी आपका जो पुराना वाला सॉफ्टवेयर है यानी डेस्कटॉप पे और एक सॉफ्टवेयर जो ओपन होगा उस पे ये खुद ही चला जाता है। अभी हमारे पास कोई और सॉफ्टवेयर यानी विंडोज़ फिल्मोना की के बगैर हमारे पास कोई भी ओपन नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट शोइंग समथिंग, इट इज़ शोइंग डायरेक्टली डेस्कटॉप। तो अब अगर आप डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यू विल हैव टू सेलेक्ट द एरिया विच यू वांट टू मेक एज अ स्क्रीनशॉट। देन यहाँ तक आपने सिलेक्ट किया, अब छोड़ दीजिए। जैसे ही आपने छोड़ा तो ये वाली चीज़ आपके पास यहाँ पे एज अ स्क्रीनशॉट आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव द फोटो एल्बम। फोटो एल्बम मीन्स व्हेन यू वांट टू चेंज ऑल द प्रेजेंटेशन टू द फोटो एल्बम, यानी आप टेक्स्ट की जगह सिर्फ फ़ोटोज़ को डिस्प्ले कराना चाहते हो और मल्टीपल फ़ोटोज़ को डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? फ़ोटो एल्बम। जैसे मैं फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास आता है फ़ोटो एल्बम, देन एल्बम कंटेंट, यानी कंटेंट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद आता है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, कहाँ से आप पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप फाइल डिस्क पे क्लिक करोगे, यानी जो हमारा फाइल मैनेजर हो उसी को कहते हैं फाइल या डिस्क। तो इसको सिलेक्ट करोगे,
उसके बाद यहाँ पे आप कहीं पे भी जा सकते हो, जैसे कि ये 3 पिक्चर्स हम इंसर्ट करेंगे। कौन सी वाली ये करते हैं, 1 2 3 4, इन चारों को मैंने सिलेक्ट किया तो देन आई विल क्लिक इंसर्ट। जैसे मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास 4 पिक्चर्स आ गई है। अब हम इनको सिलेक्ट करेंगे, चारों को आ गई चारों। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप हेड टू स्लाइड, यहाँ पे आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो, यानी एक पिक्चर आनी चाहिए एक स्लाइड में, 2 आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए, 1 एक ही आनी चाहिए विथ टाइटल। तो ये आपकी मर्जी है। जैसे कि अभी हम रखेंगे फिट टू स्लाइड, तो इससे क्या होगा, अभी हमारे पास कितनी स्लाइड्स है, एक ही है ना। तो अभी देखो हमने 4 पिक्चर्स इंसर्ट की ना, तो हमारे पास 4 स्लाइड्स आ जाएंगी। जैसे मैं ओके करता हूँ ना क्रिएट, कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 होंगी, क्योंकि पहले तो नाम आएगा ना फोटो एल्बम का, यानी इसका किसने बनाया हुआ है और इसका नाम क्या है। यू कैन चेंज द नेम। अभी फ़ोटो एल्बम की जगह आप यहाँ पे लगा सकते हो माई एल्बम, ठीक। तो इस तरह भी आप ये चेंज कर सकते हो, और नीचे नाम भी चेंज कर सकते हो। बाई, अभी ये बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है बाई आदिल तांत्रे, बिकॉज द सिस्टम इज़ इन माई नेम, यानी ये सिस्टम जो है मेरे नाम से यहाँ पे है। तो अब देख लीजिए आप, वो पिक्चर जो पहली हमने इंसर्ट की थी वो यहाँ पे आ गई, दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई। अब इंश्योरेंस भी बाइक का यहाँ पे आया हुआ है, और चौथी चीज़ मेरी पिक्चर भी आ चुकी है यहाँ पे। तो 4 स्लाइड्स आपके पास आ गई है, 5 स्लाइड्स बाई सिलेक्टिंग द पिक्चर एल्बम मेन्यू। यानी जब आप ये यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप इसको जो है इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक होता है न्यू फोटो एल्बम, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करने से आपके पास मिल जाता है। दूसरा आता है एडिट फोटो एल्बम, यानी इसी फोटो एल्बम को एडिट करना, यानी बदल देना। तो यहाँ पे तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे, बदलने के लिए 2 काम करने, अपडेट करने के लिए। या तो आपको इनको डिलीट करना है, क्या करना है, डिलीट करना है, यानी वहाँ से स्लाइड्स में से डिलीट करनी पड़ेगी। या आप यहाँ पे फाइल डिस्क पे क्लिक करोगे और एक ऐड करोगे, जैसे कि यहाँ पे जुबैर को ऐड करते हैं। अब जुबैर आ गया ना ये वाली इमेज के साथ, अब इसको सिलेक्ट करो एंड देन क्लिक ऑन अपडेट। जैसे ही मैंने अपडेट किया, आप देखो और एक पिक्चर हमारे पास आ गई कि नहीं आ गई। तो ये होगी एक तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका है एडिट करने का, वो ये चीज़ है कि आप यहाँ पे अभी देखो, आप यहाँ पे इंश्योरेंस है ना, इस वाले को सिलेक्ट करो एंड देन क्लिक ऑन रिमूव, तो आप रिमूव कर देते हो। अब अभी हमारे पास कितने इमेजेस थी, 5 थी टोटल, और इस स्लाइड के साथ 6 थी। तो अब हमारे पास कितने रह गई, अब हमारे पास 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4, यानी और साथ में ये नाम, तो 5 रह गई, ठीक है। तो अब अगर आप इंश्योरेंस अभी यहाँ पे हैं, अभी मैं जुबैर को रिमूव करने वाला हूँ। उसको कैसे करेंगे, इंसर्ट पे, फोटो पे, एडिट पे, एंड देन जुबैर का जो यहाँ पे सीरियल आ रहा है, ये फोटो आ रही है, इसको रिमूव कर देते हैं, देन क्लिक ऑन अपडेट। अब देखो हमारे पास 3 ही रह गई, और इसको मिला के 4। बात आई समझ। तो इस तरह आप अपडेट कर सकते हो। दूसरा है न्यू फोटो एल्बम, यानी अगर आप नया ही लाना चाहते हो देन यू विल क्लिक ऑन दिस थिंग। और अभी देखो हमारे पास अभी कोई भी पिक्चर नहीं थी वहाँ पे, तो अब हम चालान को सिलेक्ट करते हैं, देन फैज़ान की आईडी, और तीसरा जो है लतीफ़ को सिलेक्ट करते हैं, फैज़ान को और सजाद सर को। इन सब को हमने सिलेक्ट किया और वी विल क्लिक ऑन क्रिएट। तो आप देखो आप हमारे पास नई आ गई, वो पुराने वाले इसमें है नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हमारे पास 2 बन गई हुई होंगी, एक तो ये एक ये है ना। इस वाले में हमारी है वो 3 है, और इस वाले में ये वाली जो नई है हमारे पास टोटल 6 है, 2 4 6, ठीक आया समझ। तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो इसको हमें सेव नहीं करना है तो आई विल डिलीट इट, इसको भी हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं वापस यहाँ पे। नाउ वी हैव द नेक्स्ट थिंग विच इज़ नोन एज द शेप। तो शेप तो पता ही है, शेप्स ये तो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो इसको ये उसी तरह है जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर्स के अंदर, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में है, इसी तरह यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे आप शेप्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वही शेप्स मिलेंगी जो वर्ड और एक्सेल के अंदर आपको मिली थी। तो इनको आप कैसे यूज़ करते हो वो भी आपको पता है। जैसे कि आपको सर्कल बनाना है तो यू विल सिलेक्ट ओवल एंड देन ड्रा द सर्कल। अब आप ड्रा करोगे तो अपने हिसाब से कितना बड़ा चाहिए कितना छोटा चाहिए, दैट डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस एंड नीड। आपको क्या ज़रूरत है आप उस हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। अभी देखो आप ये परफेक्ट सर्कल है ना। अब उसके बाद शेप का फॉर्मेट अलग से आता है। तो शेप्स में सबसे पहले आप इसको अगर यहाँ पे कोई दूसरी शेप भी इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप दूसरी भी कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, अब आ गई दूसरी शेप, ठीक है। अब इसके साथ आप इसके एंड पॉइंट इसके साथ खेलना चाहते हो, यानी इसको चेंज करना, वो तो इसमें आएगा मज़ा। तो इसके एंड पॉइंट्स पे करो, इसको यहाँ पे आप करो एडिट एंड पॉइंट्स। तो अभी देखो आप इसमें ये शेप तो बिल्कुल अच्छी है, मतलब जिस तरह इसकी, वालेकुम सलाम, जिस तरह इसकी रियल पोजीशन है उसी तरह है। अब आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो देन यू कैन ड्रैग अ सेक्शन
फ्रॉम द एज, यानी एज को आप सिलेक्ट करोगे एंड देन ड्रैग करोगे, ठीक है, और अपने हिसाब से फिर बनाओगे। समझ आ रही है बात? तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। इसको वापस कर दो इस तरह, तो देखो ये अभी क्या था और अब मैंने क्या बना दिया। समझ आ रही है बात? तो इसी तरह आप एंड पॉइंट को पकड़ सकते हो एंड देन यू कैन मेक द चेंजेस टू द शेप। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसा बनाना चाहते हो। ये देखो क्या बन गया, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। अब अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो नहीं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये वाहियात है। तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एंड पॉइंट्स, यानी शेप फॉर्मेट के अंदर एंड पॉइंट्स। तो उसके बाद आता है दिस इज कॉल्ड यानी मल्टी सिलेक्टिंग या मर्ज शेप्स आप बोल सकते हो। जब आपके पास बहुत सारी शेप्स होंगी एंड यू वांट टू मर्ज देम, यानी आप एक साथ उनको मूव कराना चाहते हो। जैसे कि हम यहाँ पे एक और शेप को इंसर्ट करेंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हमारे पास एक स्क्वायर जिसको मैंने बना दिया रेक्टेंगल, तो आ गई 2। अब इसके बाद आप यहाँ पे और एक शेप भी इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे और एक शेप कर लो, ये वाली। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इन तीनों को एक साथ, अब देखो आप यहाँ पे, अब अगर मुझे इसको मूव कर, यानी इन तीनों को एक साथ मूव करना है, लेकिन मैं जब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो खाली कौन सी मूव होती है, ये वाली। अब अगर इसको करना है तो खाली ये वाली होती है। इसी तरह अब अगर मुझे इसको करना है तो खाली ये वाली होती है। अब अगर मुझे इन तीनों को साथ में करना है तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, मुझे सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा, फिर इस वाली को सिलेक्ट करना होगा, फिर इसको करना होगा। तो 3 आ गई ना। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड यूनियन। सबसे पहला यूनियन शेप्स, इट मींस दैट यूनियन का मतलब ये होता है ज्वाइन करना, यानी इन तीनों को मिलाना, दैट इज कॉल्ड यूनियन। तो जब आप यूनियन का इस पे करोगे ना, यूनियन पे क्लिक, तो आप देखो अब अगर मैं एक को मूव करूँगा ना, ये तीनों साथ में मूव हो जाएंगी। समझ आ रही है बात? ये मैंने वर्ड में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। तो इस तरह हम यूनियन, अब किसी को भी सिलेक्ट कर लो तो ये मूव हो जाएंगी साथ में। और इसका साइज़ आप एक का साइज़ कम करोगे तो तीनों का हो जाएगा, ठीक है। एकदम वाहियात लग रही है। तो वी विल इंसर्ट न्यू शेप्स और वी विल चेंज द कलर ऑफ द शेप्स। तो यहाँ पे हम एक कर देते हैं और साथ में यहीं पे सेम कहाँ गया शेप्स एंड अनदर सर्कल, इसको इसके साइड में रखते हैं और इसी के मुताबिक बनाएंगे। थोड़ा सा नीचे हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे तीसरा वाला बना देते हैं। आ गए 3। अब इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको भी। अब इन तीनों को मैं एक बारी मूव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। आगे तो ये तीनों सिलेक्ट करने पड़ते हैं और मूव कराना पड़ता है। अब ये तीनों चीज़ें आपके पास दिख रही है आपको, 3 सर्कल्स है। अब इसको सिलेक्ट कर लो और इसके अंदर जो है कलर इसका चेंज कर दो। कहाँ है फिल दिस वन, तो यहाँ पे आप इसका कर दो येलो, इस वाले का कर दो आप जो है ग्रीन एंड दिस वन इसका कर दो वाइट, या कोई और का वाइट को छोड़ के। चलो आ गए 3 कलर्स दिख रहे हैं सबको। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब अगर मुझे मूव करना है, देखो अब मैं मूव कर रहा हूँ तो एक ही हो रही है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, अब अगर इसके पीछे लेके जाते हैं, आप देखो ये कैसे आ रहा है, है ना, इस वाली के पीछे आ रहा है और लेकिन इस वाली की आगे यानी ऊपर। तो अब हम तीनों को एक बार यहाँ पे रख देते हैं और उसके बाद अब इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं। ये आ गई 3, हो गई तीनों सिलेक्ट, ठीक है, समझ आया सबको, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इनको करेंगे क्या मर्ज, यानी जिनको हम बोलते हैं यूनियन। कहाँ गया फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट में यहाँ पे हमारे पास यूनियन है। तो जैसे मैंने यूनियन किया, आप देखो एक कलर चेंज हो गया एक साथ। दूसरी चीज़ जो तीसरी वाली का कलर था वही इन दोनों में आ गया। दूसरी चीज़ अब इनको एक ही शेप बन गई। अब मैं देखो आप साइज छोटा कर रहा हूँ तो तीनों का हो रहा है, बड़ा कर रहा हूँ तो तीनों का हो रहा है, मूव करना है तो तीनों हो रही है, और इस पे कर लो सिलेक्ट तो तीनों एक साथ हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ अब इनमें देखो आप, ये ऑप्शन हमारे पास इनविजिबल हो गया, यानी वी कांट क्लिक ऑन इट। समझ आ रही है बात? तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास और एक शेप यहाँ पे हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी फॉर दिस थिंग। ये आ गई और एक। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, आ जाओ इस पे। आप देखो ये विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब आप इस पे क्लिक कर सकते हो। देन वी हैव कंबाइन। अब कंबाइन और यूनियन में क्या फ़र्क है, ज़रा बताओ, कंबाइन और यूनियन में क्या फ़र्क है? कंबाइन का मतलब होता है तीनों को मिलाना, और नहीं सॉरी, यूनियन का मतलब होता है तीनों को मिलाना, जिस तरह है उसी तरह। कंबाइन मतलब इन तीनों को मिलाना और जो इनकी शेप है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर एक दूसरे के ऊपर है तो व्हाट शुड हैपन, यानी तीनों दिखनी चाहिए।
वो बात आ रही है समझ। अभी अगर हम यहाँ इस यूनियन की बात करें, पहले हम इनको कंबाइन कर देते हैं। अगर हम इस यूनियन की बात करें, ये सर्कल यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप बता सकते हो कि इसकी लाइन कहाँ से जा रही है और इसकी लाइन कहाँ से जा रही है, बता सकते हो? दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा है ना। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस सर्कल की बाउंड्री कहाँ पे है, दिख रही है ना, और इसके साथ कहाँ पे कंबाइन हुई है। सिमिलरली इस सर्कल का, और साथ में ये जो बड़ा सर्कल है इसकी बाउंड्री कहाँ तक है ये भी आपको दिख रही है। और बीच वाला एरिया सफेद क्यों हो रहा है, वाइट क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस इज द इंटरसेक्शन एरिया, ये इंटरसेक्शन एरिया है, यानी ये आपको बता रहा है कि ये उस सर्कल का आधा है, इस सर्कल का आधा है, इसीलिए ये मल्टी कलर बन जाता है। तो दैट इज कंबाइन। समझ आया? देन वी हैव द नेक्स्ट वन। अब इसके लिए हमें और एक शेप इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब हम कर देते हैं कौन सी वाली, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को इसके ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब हाँ, अब इनको सिलेक्ट कर देते हैं दोनों को, एंड देन वी विल क्लिक ऑन दिस थिंग। देन वी हैव द फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, ये देखो कंबाइन में आप देख लो यहाँ पे भी ये दिखा रहा है। देखो आपको अभी अगर मैं इसको हटा दूँ, आपको ट्रायंगल दिख रहा है पूरा, समझ आएगा ये ट्रायंगल है। लेकिन जब आप कंबाइन पे क्लिक करते हो तो कंबाइन पे आपको ट्रायंगल भी दिखेगा, सर्कल भी दिखेंगे, सारी चीज़ें दिखेंगी। जो इंटरसेक्शन वाला एरिया होगा उसका कलर चेंज होता है। समझ आई? देन वी हैव द फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट के में क्या होता है, ये सेम यूनियन की तरह होता है, बट मतलब इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यू कैन चेंज द आउटलाइनर्स ऑफ द शेप्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ट्रायंगल तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे तो ट्रायंगल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द सर्कल्स। तो ट्रायंगल डिफरेंट है, सर्कल डिफरेंट है। अगर आप देखोगे इसकी आउटलाइन ब्लैक है, दिख रही है किसी को, है ना, इनकी आउटलाइन सबकी ब्लैक है। बट आप देखो डिफरेंस क्या है, यूनियन देख लो आप। यूनियन अगर आप करते हो तो आप देखो यूनियन किसका यूनियन हो रहा है अभी, नहीं बेटा, यूनियन हो रहा है एक ट्रायंगल का दूसरे ये दोनों जो छोटे सर्कल है ना इनका, क्योंकि हम कंबाइन किन दोनों को कर रहे हैं, इन दोनों का। इनका तो यूनियन ऑलरेडी है ना, इनका तो कंबाइन ऑलरेडी है। अब इस वक्त किन दो शेप्स को मिला रहे हैं हम, एक तो इन दो सर्कल्स को, साथ में ये ट्रायंगल। वो बात आ रही है समझ? देखो बेटा, पहले हमने क्या किया, 3 सर्कल्स ड्रा किए, इनको हमने सबसे पहले यूनियन किया, तो ये यूनियन है, ठीक है, ये 3 सर्कल्स। देन हमने ये वाला सर्कल आया बड़ा वाला ओवल, तो इसको क्या किया, कंबाइन किया, आ गई 2। अब ये दोनों आपस में मिले हुए, जिस तरह ये 3 सर्कल्स एक ही शेप मानी जाती है, अब ये 3 सर्कल और ये वाला ओवल, ये चारों एक ही शेप है। अब इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है विथ ट्रायंगल। ट्रायंगल हमने नई चीज डाली, अब आया समझ? तो अब इनका हो रहा है फ्रेगमेंट। जब मैं फ्रेगमेंट पे कर रहा हूं, देखो आप जब हम करते हैं ना यूनियन, तो यूनियन में आप देखो कोई चेंज नहीं आ रही है। अब जब जैसे ही मैं कंबाइन करता हूँ आप देखो यहाँ पे चेंज आ रही है। अब फ्रेगमेंट में क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट में और यूनियन में कोई फर्क नहीं है, ज़्यादा नहीं है। बट यू कैन मतलब आप कह सकते हो कि देखो यूनियन को अगर हम फिर से देखेंगे तो यूनियन में आपको आउटलाइन नज़र आ रही है नहीं। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस, यानी आपको अलग अलग पार्ट्स, फ्रेगमेंट कहते हैं सेक्शंस को, यानी जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं उनको फ्रेगमेंट्स भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पे ये फ्रेगमेंट दिखा रहा है, यानी अलग अलग सूरतें। आप देखो इसमें एक आउटलाइन आती है, हर एक सर्कल्स की भी आ रही है और ट्रायंगल की। तो दिस इज आवर फ्रेगमेंट। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज, पहले हम एक शेप इंसर्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारे पास कौन है। अब इसके बाद हम करते हैं ये वाली चीज़ यूज़, आया? अच्छा, ये ओपन सोर्स है, ये आ गई ये वाली शेप, ठीक है, ये तलवार बन गई। तो अब इस तलवार को इसके ऊपर कंबाइन कर देते हैं, यानी इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। देन वी विल सिलेक्ट द बैक वन, और यहाँ पे और भी एक आई है, तो मैंने सबको सिलेक्ट किया। अब हम क्या करते हैं, और फ्रेगमेंट आपको क्या कर देता है, दूसरी चीज़, फ्रेगमेंट के पास और एक ताकत होती है, दैट इज इट डिवाइड्स ऑल द शेप्स सेपरेटली। क्या, यानी ये हर एक शेप को अलग अलग कर देता है। जैसे कि आपने कंबाइन किया ना कंबाइन, तो आप देखो सारी शेप एक साथ हो रही है कि नहीं हो रही है। ये पिछली वाली चीज़ें हैं, ये इसके पीछे थी, इनको हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। समझ आ रही है बात? वो बात आ रही है समझ? ये देख लीजिए, इस वाली की है, ठीक है। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको अलग अलग करके। देखो हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे, ये आ गया सर्कल। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप इसी को कॉपी कर लो, 2, और ये आ गया तीसरा, आ गए 3 सर्कल्स। अब आप यहाँ पे समझो, जब हम करते हैं ना काम, इनको सिलेक्ट करते हैं तीनों को। अब हमने क्या किया,
फॉर्मेट में आ गए एंड देन यहाँ पे हमने यूनियन किया। अब यूनियन करने के बाद आप देखो इनमें कोई ये तीनों कंबाइन हो गई ना। अब जब आप यहाँ पे वापस आ जाते हो किन में, इसी में, और साथ में यहाँ पे और एक चीज़ इंसर्ट करते हो, यानी और एक शेप इंसर्ट कर देते हो। जैसे कि इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पे हम और एक जो है स्क्वायर इंसर्ट कर देते हैं इस साइड से। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, अब इन में आ जाते हैं। अभी देखो जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ इस वाली शेप को, आप बताओ मुझे ये अलग अलग सिलेक्ट हो रही है, एक साथ हो रहे हैं? एक साथ हो रहे हैं ना। अब जब मैं फ्रेगमेंट करूँगा ना, आप देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये वाली चीज़ अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पे देखो जो सेक्शन इस शेप का इसके साथ मिला हुआ वो डिवाइड हो जाएगा। ये अभी क्या था, एक ही स्क्वायर था ना, लेकिन जो चीज़ इसके साथ है आप देखो ये यहाँ से हट जाएगी, यानी जो फ्रेगमेंट इसके ऊपर है वो सेपरेट हो जाएगा, यानी यू कैन मूव इट टू अनदर प्लेस। जो भी सेक्शन इसके साथ इंटरसेक्ट हो रहा तो इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंट। ये वाला जो पार्ट आ गया ना इसका, इसको बोलेंगे फ्रेगमेंट। तो आप इसको वापस रख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे फ्रेगमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आया समझ? नाउ द लास्ट वन, आप दोनों को सिलेक्ट करते हैं एंड देन वी विल क्लिक ऑन इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी जो चीज़ खाली इंटरसेक्ट हो रही है इन दो शेप्स के दरमियान, बस खाली वही रखो। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को कट कर देते हैं, हमें ये चाहिए ही नहीं इसके साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं एंड देन वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट एंड देन शेप्स देन सर्कल। ये आ गया स्क्वायर और एक स्क्वायर, और यहाँ पे हम इसी को और एक स्क्वायर बनाएंगे इसी का। कितने आ गए? अब तीनों को सिलेक्ट करो एक बार में। नाउ क्लिक ऑन दिस थिंग। अब इंटरसेक्ट कर, पहले इनको कंबाइन करना है, यूनियन। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे और एक शेप इंसर्ट करेंगे, वो होगा हमारा सर्कल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप देख लीजिए इसको और साथ में इसको हमने सिलेक्ट किया, यानी सर्कल को विथ दीज 3 स्क्वायर्स, इन तीनों को हमने सिलेक्ट किया। अब हम करते हैं इंटरसेक्ट। आप मुझे बताओ बचता क्या है, यानी वही चीज़ जो इंटरसेक्ट हुई है, खाली वही चीज़ हमें बचती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।